जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका से ही सलाह आ रही है कि अमेरिका पर आप भरोसा मत करिए, ट्रंप पर भरोसा मत करिए। ट्रंप को न रणनीतिक समझ है, न राजनीतिक समझ है, और न कूटनीति की समझ है, और न ही व्यापार की समझ है। और ट्रंप के बारे में ये बातें अब अमेरिका से ही कही जाने लगी हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जेफरी सैक्स, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि ट्रंप में वो बात नहीं है, ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करने पर तुले हैं, और ये ऐसा करके वो कहीं ना कहीं दुनिया की नज़रों में अमेरिका की जो इज्जत है उसे भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा बयान दिया है। जेफरी की तरफ से कहना है कि अमेरिका इसलिए छटपटा रहा है क्योंकि अमेरिका को अब लगने लगा है कि उसका प्रभुत्व खत्म हो रहा है और वह अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वह फिर से डर पैदा करने की राजनीति पर काम कर रहा है। ये बड़ा बयान सामने आया है। अर्थशास्त्री हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भारत को सलाह दे दी है। भारत के लिए कहा है कि आप अमेरिका पर भरोसा मत करिए और ब्रिक्स से ही जुड़े रहिए। ये सलाह उस समय आई है जब लगातार ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकी पर धमकी देते रहे और भारत लगातार अपने रुख पर कायम है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से ही कहा गया था कि भारत झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा था कि हमें लगा था भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत झुका नहीं। भारत मजबूती से खड़ा है और भारत जवाब दे रहा है। तो आखिर अमेरिका के अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। पॉइंट एक एक पॉइंट आपको बताएंगे और उसके मायने भी समझाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आए कि अब ट्रंप की वैल्यू अमेरिका में कितनी रह गई है। वो भले ही अपने आप को दुनिया का शहंशाह समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ही अब उन्हें चुनौती मिल रही है। उनकी बातों को अब तवज्जो नहीं मिल रही है। उनकी बातों को लोग हवाई के तौर पर देख रहे हैं। उनकी बातों में अब वो गंभीरता नहीं है जिस तरीके से ट्रंप लगातार अब अमेरिका में ही घिरते रह रहे हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री ने कहा कि वॉशिंगटन के साथ सुरक्षा समझौते कारगर नहीं होंगे। ये भारत के लिए बड़ा सलाह है। उन्होंने कहा कि भारत को ब्रिक्स के साथ ही जुड़े रहना चाहिए क्योंकि अमेरिका अब भारत से उतना ही बड़ा एक्सपोर्ट स्वीकार करने वाला नहीं है जितना उसने चीन के साथ किया है। जेफरी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल के भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने के बारे में वो बहुत जो है वो बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप बहुत तार्किक व्यक्ति नहीं है और न ही बहुत रणनीतिक व्यक्ति हैं, वह आवेग में आकर काम करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं और उन्हीं के देश के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि वह बहुत तार्किक नहीं है, बहुत रणनीतिक नहीं है, वह सिर्फ आवेग में आकर काम करते हैं। इससे ही आप ट्रंप की विश्वसनीयता को समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में ही अब उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं और अमेरिका के लोग ही, अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट ही अब कह रहे हैं कि ट्रंप रणनीतिक नहीं है, तार्किक नहीं है, वह सिर्फ आवेग में आकर काम करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप को लगा था कि भारत उनकी मांगों पर तुरंत सहमत हो जाएगा और भारत कहेगा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत ने धमकी के आगे घुटने नहीं टेके। ये बड़ी बात उन्होंने कही है और कहा कि यह कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। ट्रंप जो भी करते हैं वो बहुत कम होता है। हालांकि इसने भारत को उस बात के लिए सतर्क किया है जो मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि भारत को अपने मुख्य साझेदार के तौर पर अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की आवश्यकता है। उसे अमेरिका के बयानों और एक्शन को लेकर सावधानी से विचार करना चाहिए। मतलब अब अमेरिका के अर्थशास्त्री भी मानने लगे हैं कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर ही काम करना चाहिए और मुख्य रूप से ब्रिक्स के साथ ही रहकर काम करना चाहिए। और ये बड़ा सुझाव वहां से इसलिए भी आया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत को मतलब प्रमुख तौर पर अमेरिका के साथ विशेष तौर पर दोस्त नहीं बनना चाहिए, साझेदार नहीं बनना चाहिए और ब्रिक्स के साथ ही उन्हें व्यापार करना चाहिए। जेफरी ने कहा कि कुछ लोगों का मानना था कि भारत एक करीबी आर्थिक साझेदार बन जाएगा जो चीन के साथ व्यापार की जगह लेगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि यह नासमझी थी। अमेरिका भारत से उतना बड़ा एक्सपोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेगा जितना चीन से करता है। मतलब एक तरीके से उन्होंने चेतावनी भी दे दी। उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया जो लोग एक समय मानते थे कि चीन की जगह जो है वो भारत ले लेगा अमेरिका से व्यापार के मामले में। लेकिन लगातार हमने देखा है कि टैरिफ के मसले पर जिस तरीके से चीन ने अमेरिका को जवाब दिया, उसके बाद लगातार दोनों के बीच लगातार ये जो टैरिफ
की बातें हैं वो टलती जा रही हैं, अभी 90 दिनों के लिए फिर से टाल दी गई हैं। तो लगातार उनका ये कहना है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत उसका प्रमुख व्यापारिक साझेदार बने और चीन की जगह ले। यही वजह है कि उन्होंने भारत को आगाह किया है, भारत को सावधान किया है और भारत के लिए ये बड़ा जो है सलाह भी दी है कि आप अमेरिका को प्रमुख साझेदार के तौर पर मत देखिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिकी अर्थशास्त्री को लगता है, जो जेफरी सैक्स साहब है, उन्हें लगता है कि अमेरिका का प्रभुत्व अब खत्म हो रहा है और ये शायद ट्रंप को भी इस बात की आहट है, इसीलिए वो छटपटा रहे हैं। न वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा पा रहे हैं, न वो गाजा में बस्ती बसा पा रहे हैं और न ही दुनिया के साथ अच्छे तरीके से संबंधों को चला पा रहे हैं। सिर्फ दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं, सिर्फ धमकियों से काम चला रहे हैं, सिर्फ दादागिरी दिखा रहे हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके बाद से अब अमेरिका में भी आवाजें उठने लगी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के अधीन रहे। मतलब ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ये मंशा है कि भारत अमेरिका के अधीन रहे, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। भारत साथ काम करने में विश्वास रखता है, भारत किसी के दबाव में काम करने में विश्वास नहीं रखता और न किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद करता है। भारत साथ रह के काम करना पसंद करता है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप की यह भी मंशा है कि रूस भी अमेरिका के अधीन रहे, चीन भी अमेरिका के अधीन रहे और चाहते हैं ट्रंप किसी तरीके से ब्रिक्स खत्म हो जाए। लेकिन अमेरिकी अर्थशास्त्री ने चेताया है, ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो भले चाह रहे हैं कि रूस उनके अधीन रहे, चीन उनके अधीन रहे, भारत उनके अधीन रहे और ब्रिक्स किसी तरह खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ब्रिक्स की अपनी पहचान बन चुकी है और ब्रिक्स आने वाले समय पर दुनिया में अपनी महाशक्ति के तौर पर उभर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है और आने वाले समय में कई महाशक्तियां जो अभी उभर रही हैं उसमें रूस है, भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। उन्होंने महाशक्तियों में इन 4 देशों का जिक्र किया। अब 4 में से आप देख लीजिए 3 देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। नाटो के जरिए अमेरिका यूरोप पर पूरा शासन चलाता है और यूरोप की अगुवाई करता है, लेकिन दुनिया में 5 महाशक्तियां और उभर रही हैं। उसमें 3 विशेष तौर पर ब्रिक्स में है। एक उन्होंने अमेरिका को बताया, लेकिन 3 जो है चीन, रूस और भारत ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, सुझाव दिया है कि भारत को ब्रिक्स के साथ ही काम करना चाहिए और अपनी रणनीति, अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना चाहिए। गौरतलब है कि ट्रंप लगातार लंबे समय से भारत को धमकी दे रहे हैं और क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान तो अमेरिका के गोद में खेल रहा है, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। और तब से ही ट्रंप इस बात के लिए वो छटपटा रहे हैं कि भारत भी उन्हें मान ले कि हाँ, जो कुछ कर रहे हैं वो ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर भरोसा रखता है, यकीन रखता है और मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।